गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखिए पिछले वीडियोस में हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है उसके विषय में डिस्कस किए थे। इस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के विषय में डिस्कस करेंगे, ओके। और जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस किस तरह से होता है और किस तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे, ओके। अगर हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करेंगे तभी जो है हम लोग उसमें एडिट यानी एरर जो एडिट करना होता है, हम लोगों को जो प्रश्न दिया जाता है एग्जामिनेशन में उसको अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ देन यू कैन नॉट एडिट इट, ओके। आप वो नहीं कर सकते एडिट। तो इसलिए जो है इसको समझने के लिए आप लोगों को जरूरी है ये ध्यान में दीजिए कि आप लोगों को एडिट करना है और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एडिट करना होता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है, सेंटेंस को समझ करके कहाँ पे एरर है उसको डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट करके उस पर आपको आंसर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सेंटेंस जो दिया जाता है उसको आप कैसे पहचानेंगे। अगर सेंटेंस पहचान लिए कि हाँ ये वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है। और इसके लिए जो है आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस जो बनते हैं उसका स्ट्रक्चर यानी मेन स्ट्रक्चर किस तरह से कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है और कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस सभी को लेकर के सबसे मेन चीज जो है हम लोगों को समझना इसमें वो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस रहे तो आप उसको कैसे पहचानिएगा, कैसे कहिएगा कि हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए उसके लिए जानते हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है वो इस पे बेस होता है, ये स्ट्रक्चर पे। कहीं भी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन का प्रयोग होता है और V4 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। और साथ क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है हैज और हैव दोनों में से किसी एक और बीन का प्रयोग होता है। तब अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग होगा। और सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या तो प्लूरल कोई है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। और उसके साथ साथ आपका जो वर्ब मेन वर्ब है उसका प्रयोग जो है V4 होगा, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हम V4 ऑफ फॉर्म को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि नहीं ये V4 को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 तो पता नहीं ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कहां से आ गया। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं, ओके। तो इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो है पिछले जो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है फॉर और सिंस का प्रयोग आपको नहीं किया गया था, नहीं समझाया गया था। यहाँ पे आप लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। और ये सिंस और फोर जो है टाइम रिलेटेड होता है, यानी कि टाइम से संबंधित होता है, कहाँ पे यूज करना है। जैसे ही इज वर्किंग सिंस 2005, तो यहाँ 2005 यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड है, यानी कि वो 2005 से जो है वो काम कर रहा है, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। यानी जो भी टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है वहां पे आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां पे टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है वहां पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स पहले ही वो क्या स्कूल जाने जा रहा था। तो फॉर यानी 2 आवर्स बिफोर, यानी ये फिक्स नहीं है कब, लेकिन 2 घंटे पहले जो है वो गया था, ओके। तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और
सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स हो। जैसे कि ही इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है सुबह से। तो इस तरह का सिंस और फॉर का जो है दो अंतर है, वो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद में और सब जो है आपको पहले ही वीडियोज में हम समझा चुके हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल के हेल्प से देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं एक ही, ओके। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, V4 ले लेते हैं। सपोज V4 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गोइंग, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सपोज ले लेते हैं स्कूल। अब देखिए यहाँ हमें सिर्फ कोई भी सेंटेंस बनाना है, जो पहले वीडियोस में आपको हम समझाए थे, सेंटेंस जब भी बनते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, यही तीनों से बनते हैं, इसीलिए ये तीन को हम मेन ले लेते हैं। उसके बाद में अब इस पे इस स्ट्रक्चर पे आप बैठाइए, बैठाने के बाद पता चलेगा। जैसे पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद में अगर ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही हैज बीन, ही हैज बीन। अब यहां गोइंग है V4, तो गोइंग, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब फॉर या सिंस वो आप टाइम पीरियड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिक्स है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, टू स्कूल सिंस 2001, ओके। तो यहां सिंस का प्रयोग किया क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है, 2001 से वो स्कूल जा रहा था। अब जो है ये हो गया आपका मेन, क्या कौन सा सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है किस तरह का होता है। जहां पे हैज बीन या हैव बीन का या V4 का प्रयोग हो, वो सेंटेंस आप हमेशा समझिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाउ अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझ गए हैं कि इसमें जो है आपको हैज बीन, हैव बीन या V4 का वर्ब, मेन वर्ब जो है V4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या पहचान सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब देखिए कि स्कूल में यानी कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे कि अगर ये आपका मेन जो है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में अगर एडिट करना होता है तो इस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ही हैव बीन, he have been going to school since 2001, okay। अब he have been going to school since 2001। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में एडिट करना है, यहाँ मिस्टेक क्या है। तो अब देखिए कि आपको लग रहा है कि ये तो श्योरली जो है have been यूज किया गया, तो have been यूज किया गया, गोइंग यानी V4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया, तो हो ना हो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये समझ गए आप। लेकिन इसमें क्या गलती हो गया है, यानी मिस्टेक्स क्या हुआ है, देखिए यहाँ ही हैज बीन का प्रयोग किए गए हैं, ही हैज बीन, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में हैव बीन का प्रयोग किया गया है। तो ये मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ ही है थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ जो शब्द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल में होता है वो वर्ड दे दिया है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एरर दिखाना है कि ये एरर है, और इसके जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ हैज का प्रयोग करना है, यानी कि ये मिस्टेक है आपका। यहाँ होना चाहिए था हैज, यहाँ लिखा हुआ है। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2001। तो इस तरह से आपको एडिट करना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सपोज किसी में ऐसा भी होता है, जैसे कि किसी क्वेश्चन में इस तरह से भी होता है, ही हैज बीन गॉन टू,
he has been gone to school since 2001। अब यहाँ इस तरह से सेंटेंस भी दिया जाता है और आपको क्या करने के लिए कहा जाता है, एडिट करने के लिए कहा जाता है, यानी गलती कहाँ, मिस्टेक कहाँ, वो ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कि यहाँ हैज बीन लगा हुआ है, तो ये शायद हो सकता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हैज, हैव और क्या होता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना, है कि नहीं। हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब यह दिमाग में आपको लगाना है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ हैज और हैव के साथ V3 लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है हैज बीन है, तो यहाँ आप दिमाग क्या लगाइएगा कि ये परफेक्ट टेंस नहीं है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये एक्चुअली होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब उस पे आप कंट्रोवर्सी, यानी उस पे इसको सोचने के बाद, इसको जानने के बाद में आप ये देखिएगा कि ये जो है ये है ही नहीं, यानी ये सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर पे बेस नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे बेस है। तो यहाँ मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है आपका गॉन, यहाँ V3 का प्रयोग किया गया है। अब आप यहाँ गॉन के जगह पे क्या करेंगे, गोइंग लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब ये समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं और उसमें किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, किस तरह से आप मिस्टेक्स ढूंढ सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट, हाउ विल यू मेक दिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस हैज या हैव के पास जो है नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग करने के बाद में और जो फॉर्मेशन है वो सब उसी तरह रहेगा। तो हम जो जिस तरह से बनाए थे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी में हम चेंज करते हैं। जैसे हम लोग सब्जेक्ट था ही, है कि नहीं, V4 था गोइंग और ऑब्जेक्ट था स्कूल। अब इसी को जो है हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हैज नॉट का प्रयोग होगा, ही हैज नॉट। अब क्या है, बीन, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2001। ओके, अब ये हो जाएगा आपका, यहां नॉट लगा है तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर ना। इसी को आप इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट सेम रखें और उसके बाद में देखिए, तो यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम हैज को करेंगे क्या, पहले लाइन में, तो हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2001। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ये अफर्मेटिव सेंटेंस था जो पहले हम आपको बता चुके हैं, और ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ नॉट लग गया है, और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है फ्रंट में लाना है, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में एडिट करने के लिए। तो उस समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है, नॉट कहाँ पे यूज किया गया है, और इसमें भी क्या बी4 का इस्तेमाल होगा, हैज बीन या हैव बीन कहाँ पे होगा, सिंस को कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, फॉर को कहाँ पे प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये सब बातों पर ध्यान दीजिएगा, तभी जो है आप एडिट कर पाइएगा। जो प्रश्न में 4 यानी एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। 4 मार्क्स बहुत, ये मत सोचे कि वो कम है। 4 मार्क्स आप जो भी बच्चे जो है कहते हैं कि 4 मार्क्स का सिर्फ मात्र तो है, ये प्रश्न हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचिए बच्चे जो है 1 मार्क्स के लिए तरसते हैं और 1 मार्क्स से फेल भी हो जाते हैं। तो भी ये श्योर हो जाइए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंट तक सही है, अगर ओवर कॉन्फिडेंट करेंगे तो वहां पे आपको पछताना पड़ेगा। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पछताएं और अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम अगले वीडियोस में आएंगे पास्ट टेंस को लेकर के, तब तक बाय।